वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, वे भारतीय चेतना में गहराई से बुने हुए नैतिक ढांचे की स्थापना करते हैं। वेदों का प्रयोग केवल धार्मिक संदर्भों में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी किया जाता है, जो निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट डेली निकालने हैं और वेदों के माध्यम से अपने जीवन को सरल, सहज, सुंदर, सुखद बनाना है। तो चलिए चलते हैं आगे के सूत्रों में और प्राप्त करते हैं वेदों का ज्ञान। और हाँ, आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर से दें, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो सुधार भी मैं अवश्य कर सकूं, इसलिए अपने कमेंट जरूर से दीजिएगा। तो चलते हैं सूक्त 25 की ओर। आपके हे वरुण देव, जैसे अन्य मनुष्य आपके व्रत अनुष्ठान में प्रमाद करते हैं, वैसे ही हमसे भी आपके नियमों आदि में कभी कभी प्रमाद हो जाता है। कृपया इसे क्षमा करें। हे वरुण देव, आप अपने निरादर करने वाले का वध करने के लिए धारण किए गए शस्त्र के सम्मुख हमें प्रस्तुत न करें। अपनी क्रुद्ध अवस्था में भी हम पर कृपा करके क्रोध न करें। मतलब आप क्रोधित हों तब भी हम पर क्रोध न करें। हे वरुण देव, जिस प्रकार रथी वीर अपने थके घोड़ों की परिचर्या करते हैं, उसी प्रकार आपके मन को हर्षित करने के लिए हम स्तुतियों का गान करते हैं। हे वरुण देव, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों की ओर दौड़ते हुए गमन करते हैं, उसी प्रकार हमारी चंचल बुद्धियां धन प्राप्ति के लिए दूर दूर दौड़ती हैं। बल ऐश्वर्य के अधिपति सर्वद्रष्टा वरुण देव को कल्याण के निमित्त हम यहाँ यज्ञ स्थल में कब बुलाएंगे, अर्थात यह अवसर कब मिलेगा। व्रत धारण करने वाले हविष्यान दाता यजमान के मंगल के निमित्त ये मित्र और वरुण देव हविष्यान की इच्छा करते हैं। वे कभी उसका त्याग नहीं करते। वे हमें बंधन से मुक्त करें। हे वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्ग को भी आप जानते हैं। नियम धारक वरुण देव प्रजा के उपयोगी 12 महीनों को जानते हैं और 13वें माह अधिक मास को भी जानते हैं। अधिक मास के बारे में सभी को मालूम है, यानी कि अधिक मास के बारे में पहले से ही बताया गया है। वे वरुण देव अत्यंत विस्तृत, दर्शनीय और अधिक गुणवान वायु के मार्ग को जानते हैं। वे ऊपर धूलोक में रहने वाले देवों को भी जानते हैं। प्रकृति नियमों का विधिवत पालन कराने वाले, श्रेष्ठ कर्मों में सदैव निरत रहने वाले वरुण देव प्रजाओं में साम्राज्य स्थापित करने के लिए बैठते हैं। सब अद्भुत कर्मों को क्रिया विधि जानने वाले वरुण देव, जो कर्म संपादित हो चुके हैं और जो किए जाने हैं, उन सबको भली भांति देखते हैं। वे उत्तम कर्मशील अदिति पुत्र वरुण देव हमें सदा श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें और हमारी आयु को बढ़ाएं। सुवर्णमय कवच धारण करके वरुण देव अपने हष्टपुष्ट शरीर को सुसज्जित करते हैं। शुभ प्रकाश किरणें उनके चारों ओर विस्तीर्ण होती हैं। हिंसा करने की इच्छा करने वाले शत्रुजन भयाक्रांत होकर जिनकी हिंसा नहीं कर पाते, लोगों के प्रति द्वेष रखने वाले जिनसे द्वेष नहीं कर पाते, ऐसे वरुण देव को पापी जन स्पर्श तक नहीं कर पाते। जिन वरुण देव ने मनुष्यों के लिए विपुल अन्न भंडार उत्पन्न किया है, उन्होंने ही हमारे उदर में पाचन सामर्थ्य भी स्थापित की है। मतलब पाचन व्यवस्था वरुण देव के द्वारा स्थापित की गई है। अगर पेट में वायु ज़्यादा हो जाए तो हमारे को गैस, अफारा इत्यादि प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके बारे में बताया गया है। उस सर्वद्रष्टा वरुण देव की कामना करने वाली हमारी बुद्धियाँ वैसे ही उन तक पहुँचती हैं जैसे गौएं बाड़े की ओर जाती हैं। अग्निदेव के समान हमारे द्वारा लाकर समर्पित की गई हवियों का आप अग्निदेव के समान भक्षण करें, फिर हम दोनों वार्ता करेंगे। दर्शन योग्य वरुण देव को उनके रथ के साथ हमने भूमि पर देखा है।
रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं और हमारी स्तुतियों को आप स्वीकार करें। हे मेधावी वरुण देव, आप धूलोक, भूलोक और हमारे विश्व पर आधिपत्य रखते हैं। आप हमारे आह्वान को स्वीकार कर हम रक्षा करेंगे ऐसा प्रत्युत्तर प्रदान करें। हे वरुण देव, हमारे ऊपर के पाश को खोल दें, हमारे मध्यम पाश को काट दें और हमारे नीचे के पाश को हटाकर हमें उत्तम जीवन प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 25। अब हम चलते हैं सूक्त 26 की ओर। हे यज्ञ योग्य हवि योग्य अन्नों के पालक अग्निदेव, आप अपने तेज रूप वस्त्रों को पहनकर हमारे यज्ञ को संपादित करें। सदा तरुण रहने वाले हे अग्निदेव, आप सर्वोत्तम होता यज्ञ संपन्नकर्ता के रूप में यज्ञ कुंड में स्थापित होकर यजमान के स्तुति वचनों का श्रवण करें। हे वरण करने योग्य अग्निदेव, जैसे पिता अपने पुत्र के भाई, अपने भाई के और मित्र और अपने मित्र के सहायक होते हैं, वैसे ही आप भी हमारी सहायता करें। जिस प्रकार प्रजापति के यज्ञ में मनु आकर शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार शत्रुनाशक वरुण देव, मित्रदेव एवं अर्यमा देव हमारे यज्ञ में आकर विराजमान हो। पुरातन होता हे अग्निदेव, आप हमारे इस यज्ञ से हमारे मित्र भाव से प्रसन्न हो और हमारी स्तुतियों को भली प्रकार सुने। हे अग्निदेव, इंद्र वरुण आदि अन्य देवताओं के लिए प्रतिदिन विस्तृत आहुतियां अर्पित करने पर भी सभी हविष्यान आपको ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ संपन्न करने वाले प्रजापालक आनंदवर्धक वर्ण करने योग्य हे अग्निदेव, आप हमें प्रिय हो तथा श्रेष्ठ विधि से यज्ञ अग्नि की रक्षा करते हुए हम सदैव आपके प्रिय रहें। उत्तम अग्नि से युक्त होकर दैदीप्यमान ऋत्विजों ने हमारे लिए ऐश्वर्य को धारण किया है, वैसे ही हम उत्तम अग्नि से युक्त होकर इनका स्मरण करते हैं। अमृत को धारण करने वाले हे अग्निदेव, आपके और हम मरणशील मनुष्यों के बीच स्नेहयुक्त प्रशंसनीय वाणियों का आदान प्रदान होता रहे। बल के पुत्रों अग्नि मंथन रूप शक्ति से उत्पन्न हे अग्निदेव, आप अग्नियों के साथ इस यज्ञ में पधारें और स्थितियों को सुनते हुए हमें अन्न पोषण प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 26। फिर मिलते हैं हम सूक्त 27 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।